डिफरेंशियल कैलकुलस को कंटिन्यू पढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं एजिम्पटोट्स पर। क्या है एजिम्पटोट्स और कैसे निकालते हैं कोई भी कर्व, जो कोई भी कर्व दिया हुआ है उसका एजिम्पटोट्स कैसे निकालेंगे, आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसका डिफिनेशन डिफाइन करेंगे, है ना, और समझेंगे कि कौन सा कर्व का एजिम्पटोट्स किस तरह निकालेंगे। देखिए लेक्चर नंबर 6 एजिम्पटोट्स। तो पहले समझिए तो होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि कोई कर्व है, यह जो कर्व है ना, कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन जो है जो फिक्स दूरी पर है ओरिजिन से, और यह इसका डिस्टेंस जो है फिनाइट है यहां से यहां तक ये। तो उस कंडीशन में यह स्ट्रेट लाइन यदि जाके इन्फिनाइट पर टच करता हो, कहां, इन्फिनाइट पर, ऊपर हो चाहे नीचे हो, नीचे भी सकते हैं, कहां टच करता हुआ, इन्फिनाइट पर जाकर टच करता हो, है ना, वो खुद इन्फिनाइट नहीं लेकिन इन्फिनाइट पर जाकर टच करता हो, तो उसी को बोलेंगे ये एजिम्पटोट्स है। क्या है एजिम्पटोट्स। एजिम्पटोट्स हुआ क्या, तो एजिम्पटोट्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है स्ट्रेट लाइन। क्या एजिम्पटोट्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है विच टच एनी कर्व एट इन्फिनाइट एट ए पॉइंट, है ना, वो कोई इन्फिनाइट पे जाकर टच करता हो, उसी को बोलेंगे हम लोग एजिम्पटोट्स। जैसे कोई भी कर्व लेते हैं और एक स्ट्रेट लाइन है ना, जाए कहां टच करे, वो इन्फिनाइट पे जाकर टच करता हो, है ना, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग एजिम्पटोट्स बोलेंगे। जैसे भी आपको लेना है, जिस तरह लेना है इस तरह सकते हैं। कर्व है और जाके ये इन्फिनाइट पे जाकर टच करता हो, है ना, उसका बोलेंगे एजिम्पटोट्स। कि पहले पढ़ चुके होंगे कि कोई भी कर्व अगर फिक्स पॉइंट पर कहीं टच कर जाए एक पॉइंट पर, उसी को बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट में क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था, उसमें तो टेंजेंट और एजिम्पटोट्स में अंतर क्या है। टेंजेंट में क्या था कि कर्व को टच करता था कोई पॉइंट पर, और इसमें क्या है कि टच करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जाके इन्फिनाइट पर टच करता है, इन्फिनाइट पे पहुंचेगा नहीं और टच नहीं करेगा। यानी यह एजिम्पटोट्स का है, एक स्ट्रेट लाइन है। और कोई भी कर्व का एजिम्पटोट्स निकालें कैसे, देखिए पहले इसके बारे में कुछ डिफरेंशियल बताते हैं आपको। एजिम्पटोट्स कहता है एजिम्पटोट्स जो है क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सकते हैं कि एंड एजिम्पटोट्स टू ए कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन, कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन एंड एजिम्पटोट्स टू ए कर्व, है ना। कोई भी कर्व का हम एजिम्पटोट्स क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जो क्या कहता है, स्ट्रेट लाइन विच टचेज द कर्व एंड कहां पर जाके, इन्फिनाइट पर जाके, इन्फिनिटी। ये भी कहां टच करेगा, टू इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। तो उस कंडीशन में एंड, लेकिन ओरिजिन से क्या होगा, फिनाइट डिस्टेंस पर होगा, एंड फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एजिम्पटोट्स। यहाँ क्या समझे हम लोग, एजिम्पटोट्स क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है कोई कर्व का, एक कर्व है, वो कर्व से जो भी स्ट्रेट लाइन निकालेंगे हम लोग, है ना, तो वह स्ट्रेट लाइन उस कर्व के लिए एजिम्पटोट्स कराएगा। कब, जब वह कर्व इन्फिनाइट पर जाकर टच करेगा। तो ये बहुत ही पावरफुल है। हम लोग आगे चल के जैसे जब भी हम लोग कर्व ट्रेसिंग भी करेंगे, है ना, तो वहां भी एजिम्पटोट्स की जरूरत पड़ता है ना। चाहे कोई भी कर्व को ट्रेस करने में तो बहुत ज्यादा जरूरत है इसका, साथ ही साथ हम लोग ये जानकारी हासिल करते हैं कि जितना डिग्री है क्या उतना एजिम्पटोट्स होता है कि नहीं होता है
है ना, कम से कम उतना एजिम्यूटोड तो होगा ही, उससे ज्यादा नहीं होगा। मान लिया कि n डिग्री है, n एजिम्यूटोड 2 डिग्री है, तो 2 एजिम्यूटोड कम से कम 2 एजिम्यूटोड होगा ही होगा। अब कैसे होगा और निकालेंगे कैसे, देखिए अब ध्यान देते दीजिएगा यहाँ पर कि जब भी एजिम्यूटोड निकालते हैं तो कोई ना कोई एक्सिस का पैरेलल होता है, ये एक्सिस के पैरेलल हो जाए, चाहे वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाए, है ना, कोई ना किसी का पैरेलल होगा। तो एजिम्यूटोड जो है पैरेलल कैसे होगा वो देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना, कि पैरेलल एजिम्यूटोड क्या होता है। सबसे पहले कि बिना सॉल्यूशन का हम एजिम्यूटोड कैसे निकालेंगे। कभी कभी होता है कि सॉल्यूशन करना पड़ता है, और कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, जिसका क्या है एजिम्यूटोड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। एजिम्यूटोड पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस इसका मीनिंग समझ गए क्या, कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे पकड़ होगा, एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल कैसे होता है, कैसे निकालते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी कंसीडर द इक्वेशन ऑफ एनी कर्व of the nth degree be arranged कर देंगे पहले किस फॉर्म में, इन होमोजेनियस ग्रुप में पहले रखेंगे, होमोजेनियस के रूप में रहेगा। जैसे होमोजेनियस का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सेट तैयार कर देंगे कि n डिग्री वाला एक साथ होगा, n-1 डिग्री वाला एक साथ होगा, n-2 डिग्री वाला एक साथ होगा। यानी कि एक ऐसा कर्व है जिसका डिग्री 4 दिया हुआ है, तो 4 डिग्री वाला एक साथ होगा, फिर 3 डिग्री वाला एक साथ लिखेंगे, और फिर 2 डिग्री वाला एक साथ, फिर 1 डिग्री वाला एक साथ करेंगे। यानी इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे, तो उसी को बोलेगा होमोजेनियस सेट। होमोजेनियस मतलब क्या हुआ कि हम एक डिग्री एक साथ करना चाहिए, 3 डिग्री वाला एक साथ, इसे मानते हैं हम लोग अरेंज करेंगे इस तरह से। फाइव मतलब क्या, 8 डिग्री वाला है ना, एक्स वाई के रूप में रहेगा आपका, प्लस 5n-1 मतलब क्या, n से कम वाला डिग्री एक्स वाई, मैंने n डिग्री वाला एक साथ करेंगे हम लोग, फिर n-1 डिग्री वाला एक साथ, फिर 5n-2 एक्स वाई के रूप में रहेगा होमोजेनियस ग्रुप में, इस तरह बढ़ते जाएगा, इक्वल टू 0। कहां से जाएगा, तो क्वेश्चन तो आएगा आपका, क्वेश्चन आएगा इक्वल टू 0। अब इस तरह से हम लोग अरेंज करेंगे, जैसे यहां क्लियर हो कि नहीं, एक्स वाई के रूप में होमोजेनियस है। जैसे मान लीजिए x² है प्लस एक्स वाई है, एस क्यू है प्लस x² वाई है प्लस वाई क्यू है, ये क्या बन गया, 3 डिग्री वाला होमोजेनियस हो गया। यहाँ डिग्री 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ में क्या होगा 3, तो 3 डिग्री वाला एक साथ करेंगे, उसके बाद 2 डिग्री वाला एक साथ करेंगे, फिर 1 डिग्री वाला एक साथ करेंगे। उसी का नाम हो गया कि जो भी कर्व दिया हुआ है है ना, उसको अरेंज कर देंगे होमोजेनियस ग्रुप में। पहले अगर होमोजेनियस ग्रुप में अरेंज कर पाए तब क्या होगा कि पहला रूल लिखिए आप, पहला रूल में लिखिए एजिम्यूटोड्स इज पैरेलल टू, है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस में क्या होगा, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगा, है ना। तो पहला नंबर में है इफ द एक्स टू पावर n, अगर n डिग्री है, एक्स टू पावर n इज एब्सेंट हो जाए, इज एब्सेंट, तो देन समझ जाएंगे कि एजिम्यूटोड जो है पैरेलल है किसका, एक्स एक्सिस का, जिसका हाईएस्ट डिग्री मान लिया कि n है, हाइट का n लिए हैं और हाईएस्ट डिग्री n लिए हैं,
और यही क्या कर रहा है, अब्सेंट हो जा रहा है। अब्सेंट मतलब क्या, वह प्रेजेंट नहीं है इक्वेशन में। ऐसे प्रेजेंट नहीं है उसको भी समझने का एक तरीका है, आपको बताते हैं। जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, चाहे यहां पर कर दीजिए एक्स वाई। अब डिग्री कितना है, 2 और 1 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ डिग्री 2 है, तो डिग्री 3 हो गया, तो हाई डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। तो हाई डिग्री 3 है और एक्स क्यू प्रेजेंट है नहीं, कहीं भी एक्स क्यू प्रेजेंट नहीं है, तो क्या समझेगा कि एक्स क्यू यहाँ क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। तो जब अब्सेंट हो गया तब कैसे निकालिएगा, कोई एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे आपको। पहले समझ लीजिए कि इफ द एक्स टू पावर n इज एब्सेंट देन द इक्वेशन ऑफ asymptotes is parallel to x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल है। इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, तब इस कंडीशन में द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इज कितना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर n माइनस 1 बराबर 0। अब हम चाहते हैं कि आप लोग को एग्जाम्पल दे दे के समझावे, उसके लिए क्या करना होगा हमको, ये एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 0, यह दिया हुआ है। डिग्री कितना है, यहां डिग्री बोलेंगे तो डिग्री कितना हो गया, डिग्री हो गया 3, 2 और 1 3, 1 और 2 3, यहां में क्या 3, यहां डिग्री कितना 1, यहां डिग्री कितना 1। अब डिग्री हाई डिग्री 3 है, तो क्या एक्स क्यूब प्रेजेंट है, तो नहीं, यहां एक्स क्यूब क्या है, एक्स क्यूब इज एब्सेंट, यहां एक्स क्यूब क्या है, एब्सेंट हो गया। एक्स क्यूब एब्सेंट हो गया तो क्या बोला जाएगा कि द इक्वेशन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यह जो इक्वेशन होगा है ना, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट जो होगा क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। क्या होगा इस पर, एक्स एक्सिस के नीचे होगा चाहे ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो कैसे पैरेलल होगा एक्सिस का, उसको समझने के लिए क्या करेंगे कि इक्वेशन निकाल देंगे एसिम्प्टोट्स, तो द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इज क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ कितना था, एक्स टू पावर n माइनस 1, डिग्री यहाँ 3 है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 0। समझ गए, यहाँ डिग्री n था इसलिए n माइनस 1 बराबर 0 होगा, यहाँ 3 है तो 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 बराबर 0 होगा। अब ये स्क्वायर कहां पर देख लीजिए, ये स्क्वायर आपको यहां पर है, इसका कोएफिशिएंट कितना है y, तो क्या हो जाएगा y बराबर 0, यही निकाल गया इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। आप बताइए कि y बराबर 0 जो है ना, तो y बराबर 0 किस पर लेते हैं, तो y बराबर 0 होता है x पे होता है, तो पैरेलल किसका हुआ यार, तो x के पैरेलल हो गया। इसीलिए बोला था कि जो जिसका एब्सेंट होता है उसी का वो पैरेलल होता है और उसी का कोएफिशिएंट इक्वेट करके हम लोग एसिम्प्टोट्स निकालते हैं। एग्जांपल समझने की कोशिश किए कि जो दिया गया कर्व था इसमें डिग्री 3 था और एक्स क्यूब एब्सेंट था, जिसके कारण इसका एसिम्प्टोट जो हो गया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कितना हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का बराबर 0। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपका। आप देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, अगर मान लिया कि यहां पर एक ऑप्शन था, अगर दो दो का ऑप्शन रहेगा तो इफ एक्स टू पावर n एंड एक्स टू पावर n माइनस 1 आर बोथ, दोनों के दोनों एब्सेंट है,
दोनों के दोनों क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट। देन द इक्वेशन ऑफ asymptotes is parallel to x एक्सिस कहीं पैरेलल होगा, और द इक्वेशन ऑफ asymptotes is कितना हुआ, कोफिशिएंट ऑफ कितना, दोनों एब्सेंट है, एक से भी एब्सेंट है, एक से -1 भी एब्सेंट है। मान लीजिए डिग्री 3 है तो 3 भी एब्सेंट है और 2 भी एब्सेंट है, तो कितना डिग्री 1 लेंगे। यहाँ क्या है, x पावर n एब्सेंट है, x पावर n -1 एब्सेंट, तो यहाँ क्या होगा, x पावर n -2 हो जाएगा बराबर 0। यही क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स होगा। क्लियर हो गया, इस पर एग्जांपल लेके क्लियर करेंगे आपको हम, है ना। अभी समझ लीजिए इसको ना, ठीक करते हैं इसको। अगर ऐसा कंडीशन y एक्सिस के साथ हो तो क्या होगा, सेम टू सेम कंडीशन होगा, है ना। इसे तीसरा नंबर पॉइंट लेते हैं, इफ y की पावर n टर्म इज एब्सेंट, किसमें, जो होमोजेनियस फॉर्म में अरेंज किए थे वो भी कर्व को सेम डिग्री के साथ लिखे थे हम लोग, उसमें अगर ये एब्सेंट हो, y की पावर n क्या हो, टर्म इज एब्सेंट, देन द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इज पैरेलल टू कितना, y एक्सिस, और thus the equation of asymptotes is कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y की पावर n -1 बराबर 0, ऐसा होगा आपका। तो यहां पर समझ गए होंगे कि y की पावर n एब्सेंट है, जिस तरह से x की पावर n एब्सेंट है, क्या y की पावर n एब्सेंट है, मैंने 8 डिग्री का कोई भी कर्व दिया हुआ है जिसमें डिग्री क्या n है और वहां y की पावर n एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में जो एसिम्प्टोट्स होगा पैरेलल किसका होगा, y एक्सिस का होगा, और द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट का होगा कोफिशिएंट ऑफ y की पावर n -1 बराबर 0। अब समझने की कोशिश करेंगे कि चौथा पॉइंट जो है, इफ y की पावर n एंड y की पावर n -1 आर बोथ एब्सेंट, दोनों के दोनों एब्सेंट हो, तो उस कंडीशन में विद द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इज पैरेलल टू कितना, y एक्सिस। देखिए जो एब्सेंट होता है उसी का पैरेलल होता है, x वाला डिग्री एब्सेंट था, x का पैरेलल था, y वाला एब्सेंट था तो y के पैरेलल है। क्लियर हो गया। और thus द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इज क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ कितना, y की पावर n एब्सेंट है, y की पावर n -1 एब्सेंट है, तो क्या हुआ, y की पावर n -2 बराबर 0। क्लियर। जिस तरह से एग्जांपल ये है ना, हम दोनों को दिखाएं एक साथ आपको, है ना। याद रखिएगा जो भी कर्व दिया होगा पहले देख लेंगे डिग्री कितना है, पहले अरेंज कर लीजिए, अरेंज करने के बाद देखिएगा डिग्री कितना है, और डिग्री देख लिए तो मालूम कीजिए कि कौन सा टर्म किसमें एब्सेंट है। तो कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको, है ना, कि कोई भी कर्व दिया हुआ है
उसका हमको निकालने बोले कि इसको निकालिए कि इसका एजिम्पटोर्स कितना होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि फाइंड द एजिम्पटोर्स ऑफ द कर्व ए स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 ने इक्वल टू 1 दिया हो, क्या दिया हो, 1 दिया हो। अब बोलता है कि इसका एजिम्पटोर्स निकालिए। तो पहले तो हम लोग अरेंज करेंगे होमोजेनियस ग्रुप में, डिग्री सेम करेंगे साथ ना, कि डिग्री कितना है हाईएस्ट कैसे मालूम चलेगा, जब इसको हम लोग एक इक्वेशन के रूप में अरेंज करेंगे। तो गिवन दैट द कर्व, बहुत सारा कर्व ऐसा भी रहेगा कि पहले से अरेंज किया हुआ मिलेगा आपको, है ना, और यह जो हम लिए हैं वो अरेंज किया हुआ नहीं है। इसको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एलसीएम लेंगे, कितना हुआ, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, कितना होगा, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अरेंज कीजिए, हाई डिग्री पहले लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक तरफ कर देंगे तो माइनस होगा, यहाँ पर माइनस राइट साइड के तरफ माइनस कितना, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अरेंज तो कर दी हम, इक्वेशन तैयार हो गया। अब देखना है कि होमोजेनियस ग्रुप में कैसे हुआ। यह है होमोजेनियस जिसका डिग्री कितना 4 है, एक ही टर्म है, यह अलग टर्म है ना, डिग्री 2, यहाँ भी डिग्री कितना 2, तो 4 डिग्री वाले हो गया, ये 2 डिग्री वाले हो गया। अब देखें कि हाईएस्ट डिग्री कितना हाई है ना, डिग्री बोलिए चाहे हाईएस्ट डिग्री बोलिए, डिग्री ऑफ द गिवन कर्व। अब देखिए डिग्री कितना है, हाई डिग्री कितना हो गया 2, यहां पर है 2 इसके साथ गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, कितना होगा 4 डिग्री है ना, डिग्री कितना हो गया 4। होमोजेनियस करने का मतलब है कि ऐसा इक्वेशन जो एक्स वाई के रूप में रहता है, और जब एक्स वाई के रूप में रहेगा तो डिग्री जब देखेंगे तो एक्स वाई को पावर दोनों को जोड़ कर दिखा जाता है। तो यहाँ भी डिग्री 2, यहाँ भी डिग्री कितना 2, कितना हो गया 4 डिग्री हो गया, हाई डिग्री 4 है। तब क्वेश्चन उठता है कि क्या एक्स की पावर 4 है यहाँ पर, वहां डिग्री कितना था सिस्टम में बताया थे n था, देखे थे कि n है कि नहीं, n-1 है कि नहीं, यहाँ डिग्री कितना 4 है, डिग्री 4 है, एक्स की पावर 4 कहीं पर है, नहीं है, एब्सेंट है, एस क्यू है, नहीं है, एब्सेंट है, एक्स 3 है, एस क्यू नहीं है, एब्सेंट है, एक्स स्क्वायर है, तो हाँ एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है। तो क्या लिखेंगे कि इफ एक्स टू पावर 4 एंड एस क्यू आर बोथ absent, दोनों के दोनों क्या है absent है ना, देन तो क्या समझेंगे कि द इक्वेशन ऑफ कर्व ऑफ, मान लेते 1 ऑफ कर्व 1 इज पैरेलल टू, क्या पैरेलल होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि एक्स वाला टर्म यहां पर क्या है एब्सेंट है। क्लियर हो गया, पहले से अरेंज किया मिलेगा बहुत सारा क्वेश्चन, लेकिन इसमें अरेंज किया नहीं था, हम अरेंज कर दिए इक्वेशन के रूप में और निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका एजिम्पटोर्स कितना होगा। तो देखा जाए तो डिग्री कितना है 4, तो 4 डिग्री है ना, तो अधिक से अधिक 4 रियल एजिम्पटोर्स होगा, अधिक से अधिक, 4 से ज्यादा नहीं होगा, 4 से कम हो सकता है लेकिन 4 से ज्यादा नहीं होगा। तो आज कितना हो गया 4 निकालना चाहिए हमको। इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोर्स, इक्वेशन ऑफ एजिम्पटोर्स इज कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ कितना हुआ, S4 एब्सेंट है, S3 एब्सेंट है, क्या स्क्वायर प्रेजेंट है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, जैसे दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख लीजिए वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0, यानी कितना हो गया, वाई माइनस बी और वाई प्लस बी बराबर 0। यहाँ दो इक्वेशन तैयार हो गया, y माइनस बी बराबर 0 और y प्लस बी बराबर 0। दो को इंटोर्स तैयार हो गया यहाँ पर आपका, यानी दो को और घट रहा है। अब दूसरा सिस्टम का देखेंगे कि डिग्री कितना था, 4। तो एक्स तोड़िए थे, y4 है तो नहीं, y4 इसमें नहीं है, y क्यूब है तो नहीं, y क्यूब इसमें नहीं है, तो y स्क्वायर है, हाँ y स्क्वायर है दो जगह पर आपको, है ना। तो y स्क्वायर लेंगे, यानी दो ऑप्शन है इसका, कौन कौन, एक्स की पावर 4 था यहाँ तक, कितना हुआ अगेन, इफ एक्स की पावर 4 नहीं y की पावर 4 एंड y पावर 3 आर बोथ absent, आर बोथ absent, किसमें, इक्वेशन 1 में। इसीलिए द इक्वेशन ऑफ क्या पैरेलल टू, देन द इक्वेशन ऑफ asymptotes is parallel to y एक्सिस, ताकि जो ऑप्शन होता है उसी के पैरेलल होता है, दो ऑप्शन होगा उसी का एक पैरेलल होगा। तो दस द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स इज कितना हुआ, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर 0, वाई स्क्वायर प्रेजेंट था वहां पर, जैसे हम वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बचेगा, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तब इसको हम लोग दो पार्ट में कर सकते हैं, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, ऊपर का लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए कितना, एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो 10 कितना हुआ, एक्स माइनस ए बराबर 0 और एक्स प्लस ए बराबर भी 0। यहां भी दो को इंटरसेप्ट तैयार हो गया। तो हम क्या बताते हैं कि डिग्री जितना रहेगा अधिक से अधिक उतना ही एसिम्प्टोट्स तैयार होगा। 4 डिग्री है तो ये कितना होगा, 4 एसिम्प्टोट्स तैयार होगा। चारों तैयार हो गया। द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स आर कितना होगा, एक्स माइनस ए बराबर 0, एक्स प्लस ए बराबर 0, वाई माइनस बी बराबर 0, वाई प्लस बी बराबर 0। चार वो इक्वेशन तैयार हुआ। चारों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है और यह स्ट्रेट लाइन क्या कहलाएगा, एसिम्प्टोट्स कहलाएगा। किसका, दिया गया कर्व का, है ना। तो यही आप निकालने का तरीका था। जो आज पढ़े वो ऐसा एसिम्प्टोट था जो पैरेलल था एक्सिस पर, यानी वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो या तो वाई एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स के पैरेलल हो चाहे वाई के पैरेलल हो, किसी न किसी के पैरेलल होगा। और वह पैरेलल एसिम्प्टोट निकालने के लिए यही तरीका था आपको निकालने का। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओब्लिक एसिम्प्टोट्स जो पैरेलल नहीं हो, है ना, और डिग्री 3 हो और किसी एक ही का पैरेलल हो।
एक एमिटोर निकलता हो बाकी दोनों निकल पा रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं, ओब्लिक एमिटोर से अप्लाई करते हैं। और जब ओब्लिक एमिटोर अप्लाई करते हैं तो उसका बनाने का अलग सिस्टम है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओब्लिक एमिटोर कैसे निकालेंगे। अभी पढ़े हम लोग कोई ऐसे एमिटोर जो पैरेलल होगा किसी एक्सिस पर, वो निकालने का तरीका था आपका।